हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स की थर्ड लेक्चर है हमारा। फर्स्ट जो है कि मैंने कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को रीडिस्कवरी के दौरान है, इट्स ए टाइप ऑफ प्रिंसिपल है जिन्होंने जो है कि तीन साइंटिस्ट मिलकर के लॉ जो है ह्यूगो डे ब्रिज, वॉन शेरमार्क एंड कोरेंस, तीन साइंटिस्ट मिलकर के 1900 में रीडिस्कवरी के दौरान लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखें कि देखिए मेंडल से जो अपना एक्सपेरिमेंट किया 1856 में, वो जो है सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असार्टमेंट पे किया था। तो सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन दोनों जनरेशन को उन्होंने फाइंड आउट किया था रिजल्ट। लेकिन जब इन्होंने रीडिस्कवरी कराया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ने सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड के सिर्फ F1 जनरेशन में इन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किया कि नहीं, अगर प्लांट को हम क्रॉस करा रहे हैं तो क्या रिजल्ट होता है। तो देखिएगा जरा, फर्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में साइंटिस्ट ने एक टाल प्लांट लिया, एक टाल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। टाल प्लांट जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। टाल प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड ड्वार्फ प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। साइंटिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ ये जो कैसा क्रॉस कराया, इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, मोनो हाइब्रिड, जिसमें हम देख पाएंगे सिंगल पेयर ऑफ जीन। तो ये भी आपको दिख रहा है कि ये सिंगल पेयर जीन है, ये भी सिंगल पेयर जीन से जब उन्होंने क्रॉस करा के रिजल्ट फाइंड आउट किया दोनों प्लांट्स के, तो F1 जनरेशन में जो उन्होंने रिजल्ट पाया, F1 जनरेशन में रिजल्ट पाया एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों जीन जो है कि क्या थे, मिक्स्ड थे। दोनों ही कैसे रिजल्ट मिले उन्हें, हाइब्रिड रिजल्ट मिला। तो इसको उन्होंने नाम दिया हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसा है, हाइब्रिड टाल है। क्यों? क्योंकि एक जो इसमें डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जहाँ पे ये हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस हमेशा डोमिनेंट इन नेचर में होता है, वो कभी भी रिसेसिव नहीं होता है, क्योंकि एक डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस कराएगा, हमेशा अपना नाम ऊपर हमेशा अपना नाम ऊपर रखेगा, और हमेशा जो है कि स्मॉल वाले यानी रिसेसिव को सप्रेस करके रखेगा। डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कराता है और रिसेसिव को हमेशा दबा करके रखता है, सप्रेस करके रखता है। जब उसे दबा देगा तो उसका ही नाम हमेशा ऊंचा होगा, ऊपर आएगा, तो उसका नाम क्या है, यहाँ पे टाल है। सो वी कैन से हाइब्रिड टाल। तो एक जनरेशन इन्होंने देखा। दूसरा जब इन्होंने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस करा करके देखा इन्होंने, यानी कि टू पेयर ऑफ जीन। डाई मीन्स टू पेयर ऑफ जीन। तो टू पेयर ऑफ जीन में इन्होंने एक प्लांट लिया राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट लिया, एंड दूसरा प्लांट लिया रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट लिया उन्होंने, रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट। राउंड को उन्होंने रिप्रेजेंटेड इज कैपिटल आर एंड येलो जो है कैपिटल वाई एंड रिंकल्ड ग्रीन जो है, रिंकल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वाई। इनका जब क्रॉस कराया, मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस करा के F1 जनरेशन का रिजल्ट फाइंड आउट किया साइंटिस्ट ने। तो इन्होंने इसमें देखा कि जब क्रॉस कराए थे तो ये बिरादरी के साथ चली जाएगी हमेशा। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, एक पेयर डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, वन पेयर एंड टू पेयर। तो यहाँ पे जो है हमेशा बिरादरी के साथ जाएगा। देखिएगा, मैं डायरेक्ट क्रॉस करा दे रहा हूँ, एरियल्स को अलग कर सकते हैं आप, आर अलग वाई अलग, आर अलग वाई अलग, लेकिन मैं डायरेक्ट करा दूँ बिरादरी के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड वाई बिरादरी के साथ चला जाएगा, तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये भी F1 जनरेशन में जब उन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किया, F1 जनरेशन में रिजल्ट फाइंड आउट किया, तो ये कैसा प्लांट उन्हें मिला कि ये भी प्लांट्स कैसे हैं, हाइब्रिड प्लांट मिले। तो हाइब्रिड प्लांट में बस ये कैसे है, नेचर में हाइब्रिड आर जो है हमेशा अपना नाम ऊपर रखेगा और स्मॉल आर को दबा के रखेगा, वाई हमेशा अपना नाम ऊपर रखेगा और वाई को दबा के रखेगा। मीन्स हमेशा ये कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस कराएंगे और रिसेसिव को हमेशा सप्रेस करके रखेंगे। तो ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट कैपिटल आर को रिप्रेजेंटेड बाय राउंड एंड वाई येलो। तो हम कह सकते हैं हाइब्रिड राउंड येलो। तो इन्होंने फर्स्ट
लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा F1 जनरेशन तक क्रॉस करा करके कि F1 जनरेशन में जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं, प्लांट्स जो मिल रहे हैं वो कैसे हैं, हाइब्रिड हैं और डोमिनेंट इन नेचर में है। तो जब इसके बाद फिर हम चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल्स ने क्रॉस कराया था प्लांट्स लेकर के, पी प्लांट्स, गार्डन पी प्लांट्स लेकर के, और उसमें उन्होंने F1 जनरेशन एंड F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉस करा दिया और सेल्फ क्रॉस करा करके फिर से F2 जनरेशन में उन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किया। तो उन्होंने क्या पाया उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से जानते हैं, जो कि क्रॉस कैसा क्रॉस होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। इसमें भी सिंगल पेयर ऑफ जीन होता है, बट डोमिनेंट में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ F1 जनरेशन तक ही क्रॉस करा के रिजल्ट फाइंड आउट किया था साइंटिस्ट ने। लेकिन यहाँ पे जो मेंडल्स ने क्रॉस कराया था टाल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, पी प्लांट को, तो F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन के भी रिजल्ट को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेंडल्स ने एक प्लांट लिया टाल प्लांट्स, पी प्लांट्स का, और एक जो है ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ पी प्लांट्स लिया। टाल प्लांट को उन्होंने रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड ड्वार्फ प्लांट ये रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्रॉस कराया उन्होंने, जब F1 जनरेशन फाइंड आउट किया तो F1 जनरेशन कैसा हुआ, F1 जनरेशन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो गया, यानी कि ये कैसे हो गए, हाइब्रिड टाल हो गए, हाइब्रिड टाल हो गए। क्यों टाल हो गए? क्योंकि ये जो एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कराएगा, डोमिनेंट रिसेसिव को सप्रेस करके रखेगा। तो जब अपने आप को एक्सप्रेस कराया तो इसका नाम क्या है, टाल है। सो हाइब्रिड टाल हो गया। कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है, क्योंकि ये डिसिमिलर एलील है। अब मेंडल ने क्या कराया था, इसको ही सेल्फ क्रॉस करा दिया था, इसी एलील को ही सेल्फ क्रॉस करा दिया था। जब इन्होंने सेल्फ क्रॉस करा के देखा तो कुछ ऐसे रिजल्ट इन्होंने फाइंड आउट किया था। सेल्फ क्रॉस कराया, देखिएगा जरा, सेल्फ क्रॉस कराने के बाद देखिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी इधर है, सेल्फ क्रॉस करा दिया, ये है F2 जनरेशन, सेल्फ क्रॉस करा दिया, मतलब सेम जीन से, सेम एलील से इधर भी हम रख देते हैं, क्रॉस हो गया। अब क्रॉस करके एक एलील या जीन को उठाएंगे, इन दोनों में एक जीन को उठाएंगे, इस बॉक्स को फिल करेंगे, दोनों में क्रॉस करा देंगे। फिर सेकंड में कैपिटल टी स्मॉल टी, एक को उठाया कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकंड में कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर सेकंड इसको उठाएंगे, दोनों में क्रॉस कराएंगे, इसके सामने का बॉक्स फुल करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ये कैसा है भाई नेचर में, ये जो नेचर में आपको दिख रहा है ये टाल है, ये टाल है, डोमिनेंट है। और ये कैसा है, ये डोमिनेंट है, और ये भी कैसा है, डोमिनेंट है, यानी टाल है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल वाला हमेशा अपना एक्सप्रेस कराएगा, इसे सप्रेस करके रखे, तो टाल है। बट ये कैसे टाल है, हेट्रोजाइगस टाल है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कह सकते हैं। ये कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या टाल है। और ये कैसा हो जाएगा, ये भी टाल है। ये कैसा है, ड्वार्फ है। तो इसको देखिए, अब बात आती है यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहते हैं इसको। इसलिए प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी मेंडल ने कह दिया क्योंकि इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि 1 नंबर और 2 नंबर, 2 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हाइब्रिड मिल रहे हैं, इसमें प्योरिटी नहीं है। लेकिन 2 प्लांट्स ऐसे हैं, एक टाल और एक ड्वार्फ, ऐसे प्लांट्स है जिसमें प्योरिटी मिल रही है। यह प्योर टाल निकल गया F2 जनरेशन में, रिजल्ट फाइंड आउट किया उन्होंने, और ये है प्योर ड्वार्फ निकल गया, यानी प्योर ड्वार्फ रिजल्ट फाइंड आउट किया उन्होंने F2 जनरेशन में। तो इन्होंने देखा प्योरिटी भी मिली, इन्हें 2 प्लांट्स की प्योरिटी मिली, इसलिए इन्होंने प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी नाम रख दिया। और यहाँ पे 2 प्लांट्स हाइब्रिड है, तो इसका रेशियो जो होता है देखिएगा जरा, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है देखिएगा जरा। फिनोटिपिक रेशियो ये होते हैं कि जो फिजिकली होल बॉडी, एनाटॉमी की स्टडी करना, पूरी होल बॉडी बाहर स्टडी हम कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, फिनोटिपिक कहते हैं। और जीनोटिपिक मतलब अब बॉडी के अंदर हमारे क्या जीन है, डीएनए में क्या जीन है, उस एक जीन की स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा, जीनोटिपिक रेशियो कहलाएगा। तो फिजिकली हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, टाल है, टाल प्लांट 1, ये कैसा है, टाल है, दूसरा प्लांट्स 2, टाल है ये भी, यानी कि 3 प्लांट, ये ड्वार्फ है, यानी 3 फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3 टाल हैं और 1 ड्वार्फ है। तो फिजिकल हो गया क्या,
फिनोटिपिक रेशियो 3:1। और जीन की अगर हम स्टडी करेंगे इसके अंदर तो कैसा जीन दिख रहा है, देखिए ये कैपिटल जीन 1 दिख गए, और ये कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल ये 2 दिख गए, तो 1:2:2 ये भी एक ही है, तो 1:2:1 ये हो जाएगा जीनोटिपिक रेशियो। आइए देखते हैं जरा तीसरा ला, इससे कंपेयर करके मैं उस ट्रिक को समझाऊंगा, उसमें हम लोग क्रॉस करेंगे और चेक करेंगे कि नहीं वो क्रॉस सही है या नहीं है। एक ट्रिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इसी मोनो हाइब्रिड के क्रॉस से हम आपको डाई हाइब्रिड के क्रॉस को भी बता दूंगा कि उसका क्या रेशियो है, उसमें भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यू आर साइंस स्टूडेंट्स, आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हमेशा हर जगह समझने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेंडल्स ने जो प्लांट्स लिया था 2 पेयर ऑफ जीन वाला, 2 पेयर ऑफ जीन प्लांट्स लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया था, 2 पेयर ऑफ एलील्स उन्होंने लिया, इसमें राउंड रिंकल्ड एंड इसमें राउंड येलो और यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन, 2 प्लांट्स इन्होंने लिया, दोनों लेकर के क्रॉस कराया था। तो देखा उन्होंने क्या रिजल्ट मिला, क्रॉस कराया उन्होंने F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिला। F1 जनरेशन में मैंने कहा बिरादरी बिरादरी के साथ हमेशा होगा, हमेशा बिरादरी बिरादरी के साथ जोड़ेगा, तो कैपिटल R हमेशा स्मॉल r बिरादरी बिरादरी के साथ गया, और Y Y बिरादरी के साथ गया, तो कैपिटल Y एंड स्मॉल y। अब इसका ये कैसे हैं, ये कैसे हैं भाई, ये हाइब्रिड कैसे हैं, हाइब्रिड देखिएगा भाई R हमेशा एक्सप्रेस कराएगा, डोमिनेंट है, यहाँ Y डोमिनेंट है, अपना नाम हमेशा रोशन ऊपर रखेंगे सब, तो R को किस नाम से, राउंड से, और Y को येलो से हमने नाम दिया, तो हाइब्रिड राउंड येलो हो गया, हाइब्रिड राउंड येलो। अब देखिएगा इस इन्होंने क्या कराया, सेल्फ क्रॉस, अब इसको करा दिया इन्होंने सेल्फ क्रॉस, सेल्फ क्रॉस। जब सेल्फ क्रॉस कराया तो इसमें इन्होंने देखा कि जो बोर्ड बना, बॉक्स बनेगा कुछ इस तरह से बना, ये देखिए सेल्फ क्रॉस कराया। जब सेल्फ क्रॉस कराएंगे, थोड़ी सी यहीं पे मैं दिखा देता हूँ आपको सेल्फ क्रॉस कैसे कराए थे, यहीं पे जगह है, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिएगा जब सेल्फ क्रॉस कराया गया, थोड़ी सी ये फिल कर दिया हमने, देखिएगा थोड़ा सा मैं समझा दूँ आपको सेल्फ क्रॉस कैसे होंगे इन दोनों के ही। तो कैपिटल R स्मॉल r है और कैपिटल Y स्मॉल y है, एक जीन उठे दोनों में क्रॉस हुए, तो क्या आ गया यहाँ पे, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। अब दूसरा वाला जीन उठेगा फिर दोनों में क्रॉस हो जाएगा, तो क्या है, कैपिटल R इस कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल Y स्मॉल r, या तो पहले लिखिए या बाद में, नो डाउट, और दूसरा लिख सकते हैं स्मॉल r स्मॉल y। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल y, ये हो गया। इसको इन्होंने करा दिया सेल्फ क्रॉस, ये मीन्स यहाँ की जो क्रॉस इधर है यही है, इस जो इधर है उसी का सेम क्रॉस सेल्फ क्रॉस करा दिया। तो इधर भी हम लिख सकते हैं कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, सॉरी कैपिटल Y होगा, और कैपिटल R स्मॉल y, और कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल y। अब क्रॉस करा दीजिए, देखिएगा जरा, हमेशा बिरादरी बिरादरी के साथ होगा, कैपिटल R और कैपिटल Y, देखिएगा कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y। यहाँ पे हमने सेल्फ क्रॉस कंप्लीट कर दिया है। सेल्फ क्रॉस में अब हम देखेंगे कि अब फिजिकली ये क्या है, ये कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल, यानी ये क्या होंगे, राउंड येलो हो गए, ये राउंड येलो हो गए, ये कैसा हो गया, ये भी राउंड येलो हो गया, ये कैसा है, ये भी राउंड येलो है। क्यों? क्योंकि ये राउंड कैपिटल है, हमेशा इसे दबा के रखेगा तो R हमेशा कैसे है, R राउंड से, और Y जो हमेशा येलो से। ये भी कैसा है, डोमिनेंट है ये R, और हमेशा Y डोमिनेंट है, तो ये भी हो जाएगा R राउंड येलो हो जाएगा। ये कैसा, ये भी हुआ कैपिटल Y, तो राउंड येलो हो जाएगा। ये कैसा है, राउंड। अब देखिएगा स्मॉल y है, इसको स्मॉल y से हमने किस क्या रिप्रेजेंट किया है, ग्रीन से, तो राउंड ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे RG कर लीजिए शॉर्ट में। ये कैसा है, राउंड येलो हो जाएगा, सॉरी ये राउंड येलो को मैं RY से प्रेजेंट करता हूँ,
ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा समझाने में। मैं इसे आर वाई से प्रेजेंट करता हूँ, राउंड येलो को आर वाई आर वाई आर वाई, ठीक है। अब राउंड ग्रीन हो गया, ये कैसा है, राउंड येलो आर वाई, ये कैसा है, राउंड है बट ये वाई है, वाई कैसा है, राउंड ग्रीन है। अब ये देखिएगा राउंड येलो है आर वाई, ये कैसा है, राउंड येलो है, ये कैसा है। अब देखिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर रिंकल्ड हो जाएगा, यानी रिंकल्ड डब्ल्यू से कर देते हैं रिंकल्ड, और ये क्या है, वाई है, रिंकल्ड येलो, कैपिटल वाई है, येलो हो जाएगा। ये कैसा है, ये भी रिंकल्ड हो जाएगा, स्मॉल आर, और स्मॉल आर प्रेजेंट है किससे, रिंकल्ड से, तो ये डब्ल्यू से प्रेजेंट किया हमने, रिंकल्ड येलो हो गया। ये कैसा हो जाएगा, राउंड येलो, ये कैसा हो जाएगा, राउंड और ग्रीन हो जाएगा, स्मॉल है तो राउंड ग्रीन। ये कैसे हो जाएगा, रिंकल्ड येलो, और ये हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन। देखिएगा अब इसको मैंने कहा एक ट्रिक है, इसे चेक करने के लिए कि आपने बॉक्स सही बनाया है कि नहीं, सही क्रॉस हुआ है या नहीं। एक सिंपल सा तरीका है, उसे चेक कर लेते हैं। देखिएगा हमेशा ट्रायंगल शेप में जो आपने क्रॉस कराया है ना, हमेशा ट्रायंगल शेप में कटेगा, त्रिभुज में कटेगा। अगर कट गया तो समझिए कि ये क्या है, आप जो परफेक्ट हैं, सही ट्रैक पे हैं, यानी कि आपका क्रॉस बिल्कुल परफेक्ट है, कोई नहीं काट सकता है। तो ये देखिए राउंड येलो एक हो गया, राउंड येलो दो, ऐसे जा रहा है। देखिए राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो एक, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ये गया। फिर अब देखिएगा यहाँ से ये राउंड येलो आया, ये दूसरा राउंड येलो हुआ, और ये देखिए ये राउंड येलो आया, यहाँ राउंड येलो आया, ये राउंड येलो यहाँ पे गया, ये राउंड येलो, ये त्रिभुज बन गया। देखिए यानी सही ट्रैक पे हैं हम लोग, ठीक है। ये कट गया, सही है, क्रॉस सही है। अब देखिएगा राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन हो गया, दूसरा राउंड ग्रीन यहाँ है, यहाँ से यहाँ मिलाया, अब राउंड ग्रीन यहाँ हो गया, यहाँ मिलाया, और राउंड ग्रीन यहाँ लेकर मिला दिया, ये भी ट्रायंगल बन गया। अब देखिएगा दूसरा बनता है राउंड येलो हो गया, अब रिंकल्ड येलो एक होगा, रिंकल्ड येलो दो, रिंकल्ड येलो तीन, ये भी त्रिभुज बन गया। ये रिसेसिव छोड़ दीजिए, यानी त्रिभुज ट्रायंगल शेप बन गया। हमारा क्रॉस कैसा है, बिल्कुल परफेक्ट है, हम जो है कि सही ट्रैक पे। अब इसमें देखिएगा एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकाला जाएगा। इसे थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। देखिए फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो किसका, डाई हाइब्रिड, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा बस इतना कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ऐसे निकालते हैं। जो मोनो हाइब्रिड मैंने पढ़ाया था, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो ये है, इसी से हम इसका फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो निकाल देंगे। नो डाउट सेम होता है, और आप जो है कि इसमें एक एक फिनोटिपिक रेशियो फिजिकली मिलाएंगे और एक एक जीन की स्टडी करेंगे, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एक ट्रिक है इसका, फिनोटिपिक रेशियो यानी कि मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो देखिए क्या है, 3:1 3:1। इसी से ही डाई हाइब्रिड का, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टार्ट में डाई हाइब्रिड के फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे हम मोनो हाइब्रिड से। देखिए 3:1 में ही 3:1 का इंटू कर देते हैं, ये आ गया क्या, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9:3:3:1 किसका, डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो हो गया क्या, 9:3:3:1। बहुत सिंपल तरीका है, आप इसी के ही मोनो हाइब्रिड के फिनोटिपिक रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। अब इसी तरह से मोनो हाइब्रिड के जीनोटिपिक रेशियो 1:2:, ये है क्या, 1:2:1 है, सेम उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1:2:1 क्या आ गया, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। दूसरा अब उठाएंगे हम 2 उठाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर यहाँ पे हम तीसरे को देखेंगे, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। ये हो गया मोनो हाइब्रिड से बन गया डाई हाइब्रिड के जीनोटिपिक जीन का रेशियो। तो हो गया क्या, 12 12 42 12 1। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं 1 × 2 × 1 × 2 × 4 × 2 × 1 × 2 × 1, ये हो जाएगा
12 12 42 12 1, ये हो जाएगा मोनो हाइब्रिड के जीनोटिपिक रेशियो से डाई हाइब्रिड के जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही बहुत ईजिली निकल जाते हैं। और इसे क्रॉस चेक करने के लिए ट्रायंगल कट गया, समझिए आप सही ट्रैक पे हैं, क्रॉस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स और आगे अब हम बढ़ेंगे कुछ सिलेबस के आपके एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी है। इस बाइक क्रॉस टेस्ट क्लास भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट लेक्चर में। अब हम लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ये सब सारी चीज़ों की स्टडी किया जाएगा, क्या है वहाँ से भी कुछ शार्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे, जो कुछ भी आपको समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपके बीच हमेशा पहुँचती रहेगी। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं, थैंक यू।